इंडिया में एंड एक्सपोर्ट करती है, बिकॉज यहाँ आपकी लेबर एक्ट अभी की हम कंपैरिजन में 1984 की जो लेबर एक्ट थी, इंडस्ट्रियल एक्ट थे, वो रिफॉर्म नहीं हुए थे, जो पुराने चले आ रहे थे और वो चलते ही जा रहे थे। वैसे यूनियन कार्बाइड कंपनी में एंडरसन ने सीईओ ऑफ यूनियन कार्बाइड एट दैट टाइम, एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में अपना प्लांट एस्टैब्लिश करे। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस CH3CN हमने अपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा ही होगा, जिसमें CH3CN मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो गैस है ये इंपोर्ट की जाती थी, एंड यहाँ इसके बाद इससे फर्टिलाइजर्स में और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो इससे बनाए जाते थे। CH3CN एक ऐसी गैस थी जिसको हम लोग कंटेनर में नहीं रखते थे, इसको स्टोर करने के लिए सीमेंटेड टैंक्स में रखा जाता था। वैसे ही 1984 2 दिसंबर ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये पहले भी कुछ बार लीकेजेस हुआ कर रहे हैं। और हम और आप जाइए, और मैं सबसे कहना चाहता हूँ एक बार देखिए कि वहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन कितना लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। किसी के हाथ नहीं है, किसी की कोई आंख में दिक्कत, किसी को कैंसर है बचपन से ही, कोई बच्चा शुरू से बोल नहीं पा रहा है। तो क्या ये कोई आम घटना थी? इस घटना को हमें हमेशा याद रखना होगा ताकि आने वाले फ्यूचर में भी ये चीज़ कभी दोहराई ना जा सके। इसलिए सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी कंपनियां या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी घटनाएं इस देश में ना हो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर उस समय ये रेगुलेशंस जो हैं वो अच्छे से फॉलो की जाती, अगर सरकार द्वारा इसमें शक्ति रखी जाती और इंडस्ट्रीज को जो मानक तय किए गए थे उसके अंतर्गत ही काम करने के लिए कहा जाता, तो शायद ये घटना नहीं होती, इतने लोग इससे अफेक्ट नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ फायदा देखा गया और फायदा ही देखा गया। यदि हम आज के समय में भी सिर्फ फायदे को ही देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जगह नुकसान भी करता है। जैसे कि आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज जो हैं वो अपना वेस्ट जो है डायरेक्ट नदियों में छोड़ देती हैं बिना उसको कुछ भी फिल्टर करे। पर ऐसा नहीं है, जो रूल्स है उसमें लिखा गया है साफ साफ कि आपको अपना वेस्ट जो है, टॉक्सिक वेस्ट है, उसको पहले फिल्टर करना पड़ेगा और सिर्फ आप बिना टॉक्सिक मटेरियल को ही नदियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन नेग्लिजेंस नहीं, ये रेगुलेशंस की कमी है कि हमारे रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं अभी ऐसे फ्लॉज हैं जिनका फायदा हमारी इंडस्ट्रीज उठा रही हैं और इनसे बच के निकल जाती हैं। तो हमें इनको फिर से रिवीजन करना होगा कि कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, और जब तक हम इन चीज़ों पर फिर से विचार नहीं करेंगे ये घटनाएं शायद आगे हो सकती हैं और इन घटनाओं से हमें बचना होगा। 3000 लोग और इतनी सारी जानें क्या कोई मोल नहीं रखती? और अगर रखती हैं तो